Assalamu alaikum. Welcome back to our channel. Dear student, today we start grade 10 mathematics science group unit 1 exercise 1.1 question number 3 solved by completing square। ये आपके पास exercise 1.1 का question number 3 दिया हुआ है जिसको आपने completing square के साथ solve करना है। So let we start। क्वेश्चन है आपके पास 7x प्लस 2x 7x स्क्र प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको आपने बाय कंप्लीटिंग स्क्र के साथ सॉल्व करना है। ठीक है, तो कंप्लीटिंग स्क्र के साथ सॉल्व करने ते हैं तो इसका जो आपके पास फर्स्ट स्टेप होता है वो ये होता है कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, बट यहाँ पर तो 7 है, तो आपने इस पूरी इक्वेशन को ना 7 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, और 0 7 से डिवाइड होगा तो वो 0 ही होगा। अब ये इससे कैंसिल। ठीक है, अब क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x अवर 7 माइनस 1/7 इज इक्वल टू 0। अब आपने जो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, उसको उस साइड पे इक्वल की दूसरी साइड पे शिफ्ट करना होता है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x/7 इज इक्वल टू 1/7, राइट। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, ठीक है, वो ये होता है कि जो आपका x का कोफिशिएंट होता है, ठीक है, x वेरिएबल x का कोफिशिएंट, उसको आपने 1/2 से मल्टीप्लाई करना होता है और फिर देन ऐड करना होता है बोथ साइड पे। अब देखें x का कोफिशिएंट क्या है आपके पास, x का कोफिशिएंट है 2/7, राइट। इस 2/7 को आप मल्टीप्लाई करें 1/2 से, ठीक है, तो उसको आपने उसका स्क्वायर बोथ साइड पे आपने ऐड करना है। ठीक है, तो हम ये यहाँ पर लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x अवर 7। ठीक है, अब क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, क्या प्लस करना है, 1/2 इंटू 2/7, राइट। ये इसका स्क्वायर आपने ऐड भी किया, ठीक है, दूसरी साइड पे भी यही काम करेंगे। ठीक है, प्लस 1/2, राइट, एंड 2/7 होल स्क्वायर, ये आपने बोथ साइड पे ऐड कर दिया। बात समझ आ गई आपको। अब क्या करना है, अब इसको सिंपली सॉल्व कर देना है। एक्स स्क्वायर प्लस अब ये आ जाएगा 2/2 मल्टीप्लाई 1/7 इंटू एक्स। ठीक है, आगे प्लस देखें, अब ये 2 से कैंसिल, पीछे बच जाएगा 1/7 होल स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद इज इक्वल टू 1/7 प्लस ये 2 से कैंसिल, पीछे बच गया 1/7 होल स्क्वायर। अब ये आपके पास फार्मूला बन गया है किसका, x प्लस 1/7 होल स्क्वायर का इक्वल टू 1/7 प्लस 1, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, राइट। अब ये तो एज इट इज़ ही रहेगा x प्लस 1/7 होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या आएगा 49 आएगा, राइट। 7 का टेबल 49 पे कितने टाइम जाता है, 7 7 द 49, ऊपर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 1। ठीक है, अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं तो यह आ जाएगा x प्लस 1/7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8/49। बात समझ आई। अब हमने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग square root on both side, square root on both साइड। ठीक है, अब हम स्क्वायर रूट जब बोथ साइड पे लेंगे ना तो x प्लस 1/7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8/49 होल स्क्वायर होल रूट। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x प्लस 1/7 इज इक्वल टू, अब 8 का रूट और 49 का रूट। अच्छा, अब 8 का रूट आता है, अब 8 का तो एग्जैक्ट रूट नहीं है लेकिन
2 तो है, ठीक है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 × 2, और 4 किसका रूट होता है, 2 स्क्वायर × 2, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल 2 × 2, राइट। तो ये इसकी जगह, और 49 हमें पता है 49 किसका स्क्वायर रूट है, 7 का स्क्वायर, ठीक है। 7 7 से कैंसिल, ठीक है। तो पीछे बच गया, ठीक है 7। बात समझ आए। अब क्या करना है, हमने x को सेपरेट करना है। तो x को सेपरेट करेंगे तो ये +1/7 दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस आएगा। जब रूट ख़त्म होगा ना तो प्लस माइनस दिस वन आएगा, इस वैल्यू के साथ प्लस माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो आएगा ये 2, हमारे पास प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाय 7, और ये +1/7 इस साइड पे आएगा तो हो जाएगा -1/7, राइट। अब आपके पास दो वैल्यूज़ होगी, एक दफ़ा ये प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। तो आपने लिखनी है x, पहले इस वैल्यू को लिख लो 1/7 माइनस, अब अगर पहले प्लस वाली लिखते हैं तो 2 √2/7, और दूसरी वैल्यू होगी x = -1/7, और एक दफ़ा प्लस में लिख दिया 2 √2/7, और दूसरी तरफ -2 √2/7। बात समझ आ गई। अच्छा, अब ये 7 LCM आ जाएगा, ऊपर बच जाएगा -1 + √2 × 2 दिस वन, और यहाँ से क्या आएगा, x = 7 LCM, तो -1 -√2 √2, ठीक है। अब ये और सॉल्व नहीं होता तो इसको ऐसे ही हम लिख देंगे 2 √2, प्लस वाली पहले लिख देते हैं, ठीक है, और माइनस वाली बाद में, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर भी, यहाँ पर तो दोनों के साथ माइनस है, तो हम अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो आ जाता है 2 √2, इसमें पहले लिखा है तो आप इसमें भी पहले लिख दो, ठीक है। ये आपके पास दो सोल्यूशन सेट आ गए, ठीक है। तो जो आंसर आता है उसको सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखते हैं SS, और ये करली ब्रैकेट, और फिर पहला आंसर जो है 2 √-1 डिवाइडेड बाय 7, और दूसरा आंसर आपके पास आता है ये वाला, आप इसको ऐसे लिख दो, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई में माइनस माइनस सेपरेट करते हो तो एज यू विश, बट इनफ, ठीक है। ये आपके पास कंप्लीट सॉल्व हो गया, ठीक है। ये आप देख सकते हैं।